व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीनो हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन पस्त आवाज़ में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ईमान अफरोज खिताब मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से आपने समाअत फरमाया। मैं थोड़ी देर आपके दरमियान हाजिर हूँ और कुछ आपके दिमाग को झिझोड़ने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि कुछ बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए और यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज लेकर आप अपने घरों की तरफ लौटें। इतने बड़े मजमे में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद मुतय्यन किया है? क्या सुबह उठने के बाद आपके सामने कोई प्लान होता है कि मुझे आज का दिन किस तरीके से गुजारना है? क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के बारे में ये सोचा कि जो गुजर गई वो किस काम में गुजरी? और क्या आपने आगे की जिंदगी के बारे में कोई मंसूबा बंदी की है? तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 90% लोगों के पास न सुबह का कोई मंसूबा है, न हफ्ते का कोई मंसूबा है, न आगे का कोई मंसूबा है। अगर है तो बस इतना कमाना है, खाना है, घर बनाना है, जिंदगी गुजारना है, शादी करनी है, बच्चे होंगे उनको पढ़ाना है, बस यही है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जिंदगी का कोई खास मकसद हमारे पेशे नजर नहीं होता और जिंदगी का कोई मकसद मुतय्यन न करने की बुनियाद पर और मकसद के हवाले से न जानने की बुनियाद पर आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त जाय करने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। आप जरा सोचिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही कौम जो कल तक वक्त की कद्र भी करती और साल भर का मंसूबा नहीं बल्कि 40-40, 50-50 साल का नहीं
बल्कि कई सदियों तक के मंसूबे बैठकर बनाया करती थी और उसका जहन उन मंसूबों की तरफ माइल किया जाता था। आज वही कौम बगैर मंसूबे के, बगैर प्लानिंग के, बगैर तैयारी के, बगैर किसी मकसद के अपनी जिंदगी गुजारती हुई नजर आती है। अगर मकसद मुतय्यन होता, टारगेट होता, हदफ होता, तो उसको अचीव करने की कोशिश की जाती। जिस तरीके से एक बच्चा आईपीएस या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो उस हदफ को मुतय्यन करने के बाद वो न रात देखता है न दिन देखता है, अपने वक्त की कद्र भी करता है, रातों को भी जागता है, तन्हाई इख्तियार कर लेता है, लोगों से ताल्लुक तोड़ देता है और अपनी जिंदगी पढ़ाई के अंदर खर्च करके अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करता है। जिंदगी में जिसके सामने मकसद होता है वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए और मकसद को पाने के लिए जिद्दोजहद करता है। लेकिन आज बेशतर मुसलमान ही नहीं बल्कि अक्सर मुसलमानों की पोजीशन ये है कि उनके सामने कोई मकसद न दुनियावी है न उखरवी है, नतीजतन सबसे ज्यादा बेमकसद जिंदगी गुजारने वाली ये कौम दुनिया के अंदर नजर आती है। यही वजह है कि न बात करने का सलीका है, न खाने पीने का सलीका है, न जिंदगी से कोई ऐसी चीज जाहिर होती है जिससे वो इंसान किसी सुलझे हुए इंसान की हैसियत से तस्लीम किया जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान की 12-15 आयतों को अपनी जिंदगी के लिए टारगेट बना लिया। और वो 12-15 आयतें कौन सी हैं? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो, निकाह करो, तलाक का मसला। बस ये चंद चीजों के अंदर हम आज जमाने से और सदियों से अपनी जिंदगी की साअतों को गुजार रहे हैं। और इसके अलावा कुरान के अहकाम से हमारी नावाकिफियत की कैफियत ये है कि अल-इयाज़ बिल्लाह पूरा कुरान हमने सोचा कि मतरूक हो चुका है और वो अमल के माअज़ल्लाह काबिल नहीं। आइए मैं आपको समझाऊं, दिमाग अक्ल इंसान का बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अक्ल इंसान को अता फरमाई, ये बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान कहता है अफ़हसिबतुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया, अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है। और फिर ये कहने के बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे। यहाँ से दो चीजें बताई गई। एक तो ये बताया गया कि तुम्हारी सोच ये है कि तुम्हें हमने बेकार पैदा किया है और पलट कर तुम हमारे पास नहीं आओगे। अरे जरा सोचो तो सही, सबसे कीमती हमारे कारखाने के अंदर तुम ही तो हो। हमने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम्हें आंखें दी, तुम्हें कान दिए, तुम्हें दिमाग दिया, तुम्हें हाथ दिए, तुम्हें पैर दिए, तुम्हें सोचने की सलाहियत अता की। ये सब कुछ हमने तुम्हें दिया, तो क्या तुम समझते हो हम इसके बारे में तुमसे पूछेंगे नहीं? बल्कि सुनो, तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया गया बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया, एक बहुत बड़े टारगेट के साथ तुम्हें पैदा किया गया, एक बहुत बड़ा प्लान तुम्हें देकर के पैदा किया गया, बहुत बड़े मंसूबे के साथ तुम्हें पैदा किया गया। अगर उस मकसद की तरफ तुम्हारी तवज्जो न रही और उस मकसद की तरफ तुमने अपना हदफ मुतय्यन नहीं किया उस मकसद को, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कयामत भी तुम्हारे लिए, कयामत के दिन भी तुम्हारे लिए रुसवाई का दिन बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हो सकता है आप में से किसी के जहन में ये बात आ जाए कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बेकार पैदा नहीं किया, इबादत के लिए पैदा किया है। और जब बात इबादत की आती है तो इंसान ये सोचता है नमाज, रोजा, हज, ज़कात इसी के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। दरअसल मामला ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इतनी ही बात होती कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सिर्फ नमाज, रोजे और हज और ज़कात ही के लिए पैदा किया, तो परवरदिगार कभी ये न फरमाता
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज ही पढ़ते थे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रोजे ही रखते थे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हज ही किए थे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ शादियां ही की थी? नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसान से भी जोड़ा और इंसानों को खुदा से भी जोड़ दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से जुड़ना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का हो जाना ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मारिफत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मारिफत होगी तो इबादत होगी। हम जब अपने रब के बारे में जानेंगे वो कितनी कुव्वत वाला है, जब हम अपने रब के बारे में जानेंगे वो किस तरीके से रिज़्क़ अता करता है, जब हम अपने रब के बारे में जानेंगे कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, जब हम अपने रब के बारे में जानेंगे कि जिंदगी उसी के दस्ते कुदरत में है और मौत भी उसी के दस्ते कुदरत में है, जब हम अपने रब के बारे में जानेंगे वो रहमानुर रहीम है, जब हम अपने रब के बारे में जानेंगे वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमाए और जिसे चाहे जिल्लत अता फरमाए, तो फिर हम आगे ये भी जानेंगे कि हमारा कोई अमल उससे पोशीदा भी नहीं है। हम ये भी जानेंगे कि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। हम ये भी जानेंगे कि वो कादिर मुतलक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आगे थोड़े से सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचिए, अगर आज बदकारी के दरवाजे खुले हुए हैं और आवारगी के दरवाजे खुले हुए हैं और इंसान गुनाहों के दलदल में डूब रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने रब के बारे में नहीं जानता, अपने पालनहारे हकीकी के बारे में नहीं जानता, अपने माबूद बरहक के बारे में नहीं जानता। वो परवरदिगार जल्ल जलालहू जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, वही परवरदिगार जल्ल जलालहू हमारे दिल के भेद को भी जानता है, हमारी आंखों की खयानत को भी जानता है। दुनिया में कहीं कुछ भी कर रहे हो उससे छुप करके नहीं कर सकते, वो सब चीजों को जानता है। यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी का वो अजीम मकसद अता फरमा दिया था कि कहीं भी रहो ये तसव्वुर करो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है और इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारो कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की फरमा बरदारी के लिए, उसकी इबादत के लिए पैदा किए गए हो। और इबादत सिर्फ नमाज रोजा हज व ज़कात ही का नाम नहीं है, बल्कि उसने जो फरमाया उसको बजा लाना और जिससे बचने का हुक्म दिया उससे बच जाना, ये है दर हकीकत इबादत। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त होंगी जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की ताकत के बारे में हम जानते हो, उसकी कुव्वत व पकड़ के बारे में हम जानते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि सांप काटेगा तो मर जाएंगे, तो सांप को देखते ही भागना शुरू कर देते हैं। हम जानते हैं कि जहर जान ले लेगा, जहर से बचने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि गहरे समंदर में छलांग लगाएंगे तो डूब करके मर जाएंगे, हम किनारे पर खड़े रहते हैं। हम जानते हैं कि पहाड़ की बुलंदी से गिरेंगे हमारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी, हम पहाड़ के किनारे पर नहीं पहुंचते। पता चला जब जान जाते हैं उसके बाद हम डरना शुरू करते हैं। हमने अपने रब के बारे में नहीं जाना, उसकी पकड़ के बारे में नहीं जाना, उसकी ताकत के बारे में नहीं जाना, उसकी कुव्वत के बारे में नहीं जाना। नतीजतन आज बेखौफ और खतर हम गुनाह करते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक अजीम तसव्वुर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को अता फरमाया और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से होते हुए ये तसव्वुर औलिया के जरिए, उलमा के जरिए दुनिया के इंसानों तक पहुंचा। और वो तसव्वुर क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो तसव्वुर ये है कि तुम हमेशा अपने रब को अपने पेशे नजर रखो। इसीलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नमाज के हवाले से भी फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, और ये तसव्वुर कायम न हो तो ये तसव्वुर करो कि तुम्हारा खुदा तुम्हें देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कैमरा देख रहा हो तो जुर्म नहीं करते, पुलिस देख रहा हो तो जुर्म नहीं करते, नादानो तुम इतने बेगैरत हो चुके हो कि पुलिस क्या ताकतवर है, रिश्वत देकर छुट जाओगे, कैमरा का फाइन भर करके छुट जाओगे, लेकिन कुरान कहता है तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है। और कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, आसमानों जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ छुप कर तुम पाप करोगे, कहाँ छुप कर तुम गुनाह करोगे? कहीं छुप नहीं सकते। जहाँ तुम गुनाह करोगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की निगाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नजर से पोशीदा नहीं रह सकते। और आज इंसान इसलिए ये सारी चीजें कर रहा है कि उसे जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, उसे जिंदगी का मकसद बस एक ही समझ में आता है, खाओ पियो और ऐश मौज करो। कुरान कहता है नहीं नहीं, इसलिए तुम्हें पैदा नहीं किया गया। जानते हैं आप, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, कयामत में अल्लाह अज़्ज़ व जल एक एक पल का हिसाब लेगा, एक एक अमल का हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा, माल का भी हिसाब लेगा, माल के खर्च करने का भी हिसाब लेगा, टाइम का भी हिसाब लेगा, जवानी का भी हिसाब लेगा। और अल्लाह अकबर, उसके हिसाब के हवाले से वो खुद फरमाता है इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, वो बहुत तेज हिसाब लेने वाला है, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है, बहुत सुरअत के साथ हिसाब लेने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जरा सोचो, जब परवरदिगार जल्ल जलालहू हिसाब लेने वाला हो और वो उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती, फिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी क्यों करता है, अल्लाह के इरशाद के खिलाफ क्यों जिंदगी गुजारता है? अल्लाह अकबर। अगर कोई ये समझे, देखा जाएगा आज हमारे बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं, अरे मौलाना लोगों की बातों में कहाँ आते हो, ऐश मौज करो, जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। यहाँ एक वाक़या अर्ज करके मैं उन नौजवानों को समझाना चाहूंगा जो नौजवान इस किस्म की बेतुकी बातें करते हैं। बनी इसराइल के एक आबिद थे, अल्लाह अकबर, बड़े अजीम आबिद, पहाड़ के दामन में उनका मकान था, वो वहां पर जिंदगी की साआतें गुजारते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनके जहन में एक बात आई कि ये काले पत्थर जो है पहाड़ के, उस पर अगर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। गैब से निदा आती है, मेरे बंदे, अपनी इबादतों की बुनियाद पर तू अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि मेरी कारीगिरी में भी तुझे ऐब नजर आने लग गए। वो एकदम चौंक गए, वो डर गए, और उसके बाद उन्होंने इरादा किया कि आज के बाद, आज से लेकर के मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे रब की तरफ से माफी का परवाना न आ जाए। अल्लाह अकबर। उस आबिद जाहिद ने खाना छोड़ दिया और अपने हाथ को खाने से रोक लिया। जिंदगी गुजरती रही। कुछ दिनों के बाद जिस इलाके में वो रहते थे आबिद जाहिद, उस इलाके के नौजवानों ने एक खाने की दावत रखी। उनके पास पहुंचे और जाकर के उन्होंने कहा, हजरत आज आपकी दावत है, आप तशरीफ लाएं। हजरत ने फरमाया मैं नहीं आ सकता। उन्होंने जिद की, उन्होंने बार बार मना किया, लेकिन वो सब समझने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत वजह बताइए आप क्यों नहीं आना चाहते? उन्होंने फरमाया देखो, मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने पहाड़ को देखा तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस पर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। गैब से आवाज आई, मेरे बंदे, मेरी कारीगिरी में भी तुझे ऐब नजर आने लग गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इस जलाल से मैं कांप गया और मैंने उसी वक्त इरादा किया, जब तक रब मुझे माफ नहीं फरमाएगा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। अब देखिए, उन मनचले नौजवानों में से एक नौजवान ने कहा, अच्छा इतनी सी बात? अरे हजरत कोई घबराने की बात नहीं है, अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो हम सब आपस में बांट लेंगे। उस नौजवान ने जैसे ही ये कहा, गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, इस बस्ती को छोड़ दे, जिसने मेरे अजाब को हल्का समझा है मैं उस पर अभी अजाब नाजिल करने वाला हूँ।
याद रखो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बेबाकी अच्छी चीज नहीं है। आज हमारे नौजवान कुछ भी बोलते रहते हैं, जो आया मुंह में बकते रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ भी बोल देते हैं, कुरान के खिलाफ भी बोल देते हैं, नमाज का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाना भी शुरू कर देते हैं, और अगर कोई बिगड़ा हुआ सुधर जाए तो उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आप अच्छी तरीके से याद रखो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख बताती है अल्लाह ने जब पकड़ फरमाई तो दुनिया की कोई ताकत बचा न सकी। फिरौन की पकड़ फरमाई, कोई न बचा सका। नमरूद की पकड़ फरमाई, कोई नहीं बचा सका। आप जरा सोचो, इन ताकतवरों की पकड़ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाई, दुनिया का कोई इंसान उसे उन्हें बचा न सका। किस गुमान के अंदर हो इतनी बेबाकी। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिंदगी बड़ी कीमती है। जिंदगी की कीमत उस वक्त इंसान को समझ में आती है जब रूह का रिश्ता जिस्म से टूटने वाला होता है, तब इंसान को महसूस होता है कि मेरी जिंदगी कितनी कीमती थी। अब उसके बाद उसे महसूस होता है मैं कब्र में जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेमकसद जिंदगी गुजारने वाला इंसान मौत को देखकर घबरा जाता है, डर जाता है, परेशान होता है, तसव्वुर से डर जाता है। लेकिन जिसने जिंदगी बामकसद गुजारी हो, जिसकी जिंदगी का लम्हा गुनाहों से बचने में गुजरा हो, जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जिंदगी अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजरी हो, जब वो मौत का चेहरा अपनी निगाहों के सामने देखता है तो कहता है ऐ मौत, तू ही तो वो पुल है जिससे गुजरने के बाद मुझे मेरे मौला का और उसके प्यारे हबीब का दीदार नसीब होगा। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, जिंदगी को बेमकसद मत रखो। आज मैं आपसे अर्ज करूं, मैं अगर इस वक्त आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लूं तो मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर सुनने की इतनी ताकत और जागने की इतनी ताकत नहीं होगी कि मैं उतनी देर तक आपको जगा सकूं। मौसम में खुद की भी है, तूफान की वजह से आज के प्रोग्राम को थोड़ा सा आज का प्रोग्राम मुतासिर हुआ, फिर भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोग हाजिर हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने घर ही का आप जायजा लीजिए, अपनी फैमिली का जायजा लीजिए, अपने घर के हालात का जायजा लीजिए, खुद अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। पूछो खुद से कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह अकबर। तो आपका ज़मीर जवाब देगा। खाने पीने ऐश मौज करने के अलावा आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद मुतय्यन नहीं किया होगा। या थोड़ी सी दौलत, मकान बना लेना, घर बना लेना, गाड़ियां ले लेना, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। क्या इसी के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है? नहीं नहीं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने सारी चीजों को हमारे लिए पैदा फरमाया और हमें परवरदिगार ने खुद के लिए पैदा फरमाया। आप याद रखो, जब तक कि अपनी जिंदगी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नहीं गुजारोगे, हमने सारी दुनिया अगर जमा भी कर ली तो हमारे जमा करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। आइए मैं आपको बताऊं, इंसान अंदर से खराब होता है। हम कहते हैं फलां ने बिगाड़ दिया, फलां ने बिगाड़ दिया। मैं आपको बताऊं, लोहा खुद बुरा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर। लोहा खुद बुरा नहीं होता, उस पर जब जंग लग जाए तब वो बुरा। लोहा खुद बुरा नहीं होता, उस पर जब जंग लग जाए तब वो किसी काबिल नहीं रहता। हमारा भी हाल है, जंग लग चुका है, हमारी निगाहें उसको जंग लग चुका है। आप जरा सोचो, बेटे को अगर बोला जाए कि बेटे नमाज पढ़ो, सोया है उठाओ तो उठने के लिए तैयार नहीं, छिड़क के सो जाता है। लेकिन आप जरा देखें, हमारे कहने से सोया हुआ बेटा उठने को तैयार नहीं। अल्लाह के वली कहते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है, उनकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, उनकी निगाहें पाक रहती, उनका वजूद पाक रहता,
उनकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजरती। मैं आज आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करो और सबसे बड़ा मकसद अपनी जिंदगी का ये रखो, मैं वो काम करूँ जिससे मेरा मौला और उसके हबीब राजी हो जाएं। मैं उन कामों से बचूं जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हों। जब आप अपनी जिंदगी को इस तरीके की बना लेंगे तो फिर आपकी जिंदगी से सरजद होने वाला हर काम अच्छा ही होगा और आपकी जिंदगी से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की खुशनुदी, आपकी जिंदगी से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की आपको हासिल होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देखिए जो वक्त ज़ाय हो रहा है, जो वक्त बर्बाद हो रहा है, आपको बताऊं अल्लाह वालों की निगाहों के अंदर मकसद जिंदगी कितना था और उसकी वजह से वक्त का कितना ख्याल रखते थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग अपने शागिर्द से फरमाते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं जरा देखूं तो सही कि रोटी का लुकमा चबाने में कितना वक्त लगता है। रोटी का लुकमा चबाने में कितना वक्त लगता है। उन्होंने जब उसको काउंट किया उस वक्त को कि रोटी के लुकमे को चबाने में या एक रोटी के खाने में कितना वक्त लगता है, तो उस वक्त को उन्होंने काउंट कर लिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि जितना वक्त रोटी के चबाने में गुजरता है उतनी देर में 200 मरतबा वो सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने खादिम से कहा, कल से मुझे रोटी न खिलाना, मुझे शरबत बना करके दे देना ताकि मैं जल्दी से उसे पी लूं। मेरा वो वक्त जो रोटी चबाने के अंदर गुजरता है वो वक्त भी अल्लाह के जिक्र के अंदर गुजर जाए। आप जरा सोचिए अल्लाह वालों की सोच थी। आज अगर हम पैरों तले रोंदे जा रहे हैं, हमारी राय की कोई वैल्यू नहीं, हमारे मशवरे की कोई अहमियत नहीं, हमारी सोच बोधी बन चुकी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम वक्त के नाकदरे हो गए हैं। हमारी जिंदगी बेहंगम गुजर रही है, बेमकसद की गुजर रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो हमने तुमको बेकार पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुम पलट कर हमारी तरफ नहीं आओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जब पलट कर अल्लाह की तरफ जाएंगे और सब ने जाना है, आपने भी जाना है, मुझे भी जाना है, हम जब सब अल्लाह की बारगाह में पलटेंगे तो अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, वक्त का हिसाब लेगा, माल का हिसाब लेगा, जिंदगी का हिसाब लेगा, पल पल का हिसाब लेगा। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब है? हमारे पास जवाब की तैयारी है? हमारे पास जवाब का कोई मुंह दिखा जवाब देने के लायक हम हैं? अगर नहीं तो फिर कुरान की दूसरी आयत देखो, अल्लाह फरमाता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे? छोड़े नहीं जाएंगे। क़यामत में सवाल पूछे जाएंगे, सवालात हमसे होंगे, हमारी जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा। और याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इन जलसों के और इज्तिमा में आने के बाद हमारी सोच नहीं बनती और जिंदगी में तब्दीली नहीं आती तो हमारे इस इज्तिमा में आने का क्या फायदा? आप जरा सोचो, जरा गौर करो। इन इज्तिमा के मुनाकिद करने की वजह यह है कि सोच भी दुरुस्त बन जाए और जिंदगी भी दुरुस्त बन जाए। सोच को पाकीज़ा बनाओ, सोच पर दारो मदार है। याद रखें, पहले इंसान की सोच बनती है फिर इंसान बनता है, और पहले इंसान की सोच बिगड़ती है फिर इंसान बिगड़ता है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। अल्लाह अकबर। कुव्वते फिक्र और अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल होता आता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर हम अगर अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें, तो हमारी सोच की कोई कद्र नहीं है। हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इसकी बात कौन सुनेगा। हमारी बातों की वैल्यू नहीं है, हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे मशवरों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी को देखकर लोग ये कहते हैं अल्लाह ऐसी जिंदगी से बचाए। इसलिए जरूरत ही सब्र की है। बच्चों, बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को।
कुरान में एक नहीं बेशुमार आयतें हैं जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दिमाग से अपील की है, सोच से अपील की है। इसलिए एक सोच मैं आपको दे देता हूँ, इसे जहन में रखो। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम ये गुमान करते हो हमने तुमको बेकार पैदा किया? बस ये समझ लो, बेकार अल्लाह ने हमको पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें काम के लिए पैदा किया है, और काम भी क्या करना है? अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये काम हमें करने हैं। अब ये काम सिर्फ नमाज, रोजा और हज और ज़कात ही नहीं है, बल्कि ये वो है कि बीवी बच्चों से सुलूक करना है, तब भी अल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा करो। पड़ोसियों के साथ सुलूक करना है, अल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा करो। लोगों के साथ मुआमलात करने हैं, अल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा करो। तिजारत करनी है, अल्लाह ने जैसा फरमाया वैसा करो। जिस तरीके से अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के उसूल अता फरमाए, उसी तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अगर ये हमने किया तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में रुसवाई से हम बच जाएंगे। जिस तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ये कहकर इंसान को वाज़ेह तौर पर एक दस्तूर अता कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यहाँ से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई कि तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारनी है और तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर तुमने जानना है तो मेरे मुस्तफा जान रहमत ने जिस तरीके की जिंदगी गुजारी, अगर तुमने उस तरीके की जिंदगी उनके नक्शे कदम पर चल करके गुजारी, तुम अपनी जिंदगी का मकसद पा चुके हो। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेहनत करो, वजूद पर मेहनत करो, अपनी जात पर मेहनत करो, अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप को संवारने की कोशिश करो, अपने नफ्स से जंग करो, अपनी जिंदगी से बुराइयों को खुरच करके निकालो, अपने आप को नफा बख्श बनाओ, अपने आप को मुफीद बनाओ, अपने आप को चेंज करो, अपने आप की खराबियों को निकालो, अपने अंदर इन्वेस्ट करो, अपने वजूद में इन्वेस्ट करो, इल्म को इन्वेस्ट करो, अफकार को इन्वेस्ट करो, अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट करो, ताकि आपकी जिंदगी से छलकने वाली वो अच्छाइयाँ दूसरों के लिए मुफीद साबित हो सकें। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपको पैगाम दूंगा, दीन से जुड़िए। आज हालात बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं। अब दीनी बेदारी की हम कोशिश करते हैं और मुआशरे में दीनी बेजारी की लहर चल रही है। अल-इयाज़ बिल्लाह, खवातीन का मामला हो, वहाँ भी यही चीज नजर आती है, मर्दों में देखें वहां भी यही चीज नजर आती है। बल्कि मैं अगर कहूँ तो गलत न होगा, नौजवानों गौर से सुनना, यह आज के दौर के अंदर बड़ी तेजी के साथ ही वबा फैल रही है कि कौम मुस्लिम की बच्चियां मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दामन इस्लाम को छोड़ देती हैं और कहीं और चली जाती हैं। जहां उनका बड़ा कसूर है, वहीं पर नौजवानों मुसलमानों का भी बहुत बड़ा कसूर है। बच्चियां पढ़ने की तरफ बढ़ रही हैं और जब ज़ेवर इल्म से आरास्ता होती हैं, आला तालीम हासिल कर लेती हैं, तो मुस्लिम मुआशरे के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान मिलना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन वो बहक जाती हैं। खुदा के लिए नौजवानों, अगर अपनी कौम की बच्चियों को बेईमानी से बचाना है तो तुम भी तालीम के मैदान में आगे निकलो। और मैं बच्चियों से कहूँगा, जिंदगी रही तो फिर कभी मैं खवातीन के लिए प्रायोरिटी क्या चीज़ है इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि मेरी प्यारी मेरे खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कनीज़ो, इस बात को जहन में रखो, सबसे अहम आपके लिए न कोई मर्द है, न कोई लड़का है, न कोई और चीज़ है। सबसे प्रायोरिटी में आपके लिए ईमान है, ईमान है और ईमान है। ईमान हाथों से नहीं जाना चाहिए। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरना मगर इस हाल में कि तुम्हारा दामन इस्लाम को थामे हुए हो। आप जरा सोचो और गौर करो, बच्चियां पढ़ रही हैं, हम पढ़ने के और पढ़ाने के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा कि याद रखें, तुम चादर खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला
अन्हा की ततहीर को समझो, उसकी पाकीज़गी को समझो, और हमेशा इस चीज़ को याद रखो कि गलती तुम्हारी होगी, बदनाम इस्लाम होगा। तुम्हें पाकीज़ा रहना है, तुम्हारी सोच पाकीज़ा रखनी है। तारीख के उन वाक़यात को पढ़ो जहाँ पर औरतों की सिचुएशन ऐसी थी कि बेशुमार बिगड़े हुओं को उन्होंने सीधा रास्ता दिखा दिया। एक खातून के हवाले से आप जानते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त के एक ताकतवर ने एक खातून पर काबू पा लिया था, और उसको काबू पाने के बाद घर के दरवाजे सारे बंद कर दिए। एक दरवाजा बाकी था। जब वो बंद करने के लिए पहुंचा, और जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस खातून ने कहा, तुम सारे दरवाजे तो बंद कर दोगे, खुदा का दरवाजा कैसे बंद कर सकते हो? बस ये कहने के बाद उसके दिल पर लर्जा तारी हुआ, और उसने बुरे इरादे से अपने आप को बचा लिया। आप याद रखें, बहुत सारी ऐसी इसी तरीके से, अल्लाह अकबर, अल्लामा याफई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक नौजवान का वाकया नकल फरमाते हैं, इसे सुने और मेरी बहनें खास तौर पर इसे दिलो दिमाग में उतारें। अल्लाह अकबर, एक लड़की बहुत ही खूबसूरत भी थी और मालदार बाप की बेटी थी। एक नौजवान गरीब था, लेकिन नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उसके दिल में उसकी मोहब्बत का चिराग रोशन हुआ, और उसने सोचा मैं इस लड़की से शादी कर लूं। कुछ दिनों के बाद जब पैगाम भेजा, बाप मालदार था, बच्ची इकलौती थी, बाप ने उस बच्चे से मना कर दिया कि तू मेरी बेटी के लायक नहीं, मैं तुझे मेरी बेटी नहीं दे सकता। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि मैं गरीब हूँ। उसने माल कमाने की ठान ली, मेहनत किया, मशक्कत किया, और एक वक्त आया कि बेहतरीन ताजिर की हैसियत से वो अपने शहर में उभर गया और नाम रोशन हुआ। इत्तेफाक से उस शहर में कहत पड़ा, और कहत की वजह से वो फैमिली जो मालदार थी, वो फैमिली की बच्ची की शादी, उस बच्ची की शादी किसी अच्छे घराने में हुई थी। जहां हुई थी वहां वाले कंगाल हो गए, फाका कशी की नौबत आ गई, और उस बच्ची के घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। अब शहर में कहत पड़ा, और कहत की वजह से हर मालदार के दरवाजे पर गरीबों की लाइन लग जाती थी। इसी तरीके से वो भी मालदार हो गया था जो गरीब था, जिस वजह से वो लड़की से शादी नहीं हो सकी थी, वो मालदार हो चुका था। उसके दरवाजे पर भी जो है वो लाइन लग गई खुराक मांगने वालों की, और जो है वो तोहफे मांगने वालों की, अनाज मांगने वालों की। वो दरवाजे पर बैठा था, बांट रहा था। कतार के अंदर वही लड़की जो अब औरत बन चुकी थी, कई बच्चों की माँ बन चुकी थी, वो आई जब राशन लेने के लिए, तो देखकर पुराना इश्क भड़क उठा, और उसने उस औरत से कहा, मैं तेरी मोहब्बत में पहले से गिरफ्तार था, अब तो तू मेरी नहीं किसी और की बन चुकी है, लेकिन तेरी मोहब्बत का चिराग अभी भी मेरे सीने में जल रहा है। एक काम कर, मैं जो कहता हूँ तू वो करने के लिए तैयार हो जा, तू जो मांगेगी मैं तुझे वो देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बस वो गरीब औरत इतना सुनती है, कतार से निकल जाती है, चुपचाप चली जाती है। घर जाती है, 3 बच्चे थे, बच्चे भूख से बिलक रहे थे, परेशान थे, आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। माँ ने सोचा चलो फिर एक बार जाऊं, शहर में मेरे घर के करीब इसके घर के अलावा कोई मालदार का घर नहीं। वो फिर पहुंचती है और फिर कतार में खड़ी रहती है। फिर वो नौजवान देखता है, और देखने के बाद फिर अपना तकाजा उस औरत के सामने, बेबस औरत के सामने रखता है कि तू मेरा सवाल पूरा कर दे, मैं तेरा सवाल पूरा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर वो कतार से निकलती है, घर पहुंचती है, फिर घर जाती है, बच्चों को बहुत ज्यादा बिलखते देखती है, तो फिर तीसरी मर्तबा हिम्मत करके आती है, और इस इरादे से आती है कि अब अगर उसने तकाजा किया तो मैं इसको सख्त जवाब देकर के आ जाऊंगी, चाहे मेरे बच्चे जिए या मर जाएं। वो आई और कतार में जैसे ही खड़ी रही और बारी आई, उसने अपना सवाल दोहराया। उस औरत ने जवाब दिया, ऐ मालदार, कान खोल करके सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक करके मर जाए, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मेरे दामन पर खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी का धब्बा लग जाए, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनना था। नौजवान की आंखों से आंसू निकल आए, और वो कमरे में गया और बहुत सारा अनाज ला करके आया, और कहा इसे कबूल कर लो। कहा तेरा कोई दूसरा इरादा तो नहीं है? कहा नहीं, आज तूने मेरी आंख
आंखें खोल दी, मैं पेट भरा होकर अल्लाह से नहीं डरता, तू भूखी रहकर अल्लाह से कितना डर रही है। उसने लिया वो अनाज और करीब सद्दे में चली गई और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, इस शख्स ने मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाई, तो इसे दुनिया और आखिरत की आग से बचा लेना। इत्तेफाक से वो लोहार था, उस औरत की दुआ को सुनने के बाद जब वो गया अपने कारखाने अपने काम की जगह पर, और जहां पर लोहे को बनाया जाता, लोहे को आग में डाला जाता, औजार बनाए जाते, उसके बाद से उस नौजवान की पोजीशन ये रही कि लोहे को आग में डालता और आग से निकालना होता तो किसी औजार से नहीं निकालता था, हाथ से गर्म लोहे को पकड़ता और निकाल लेता, उसका हाथ नहीं जलता था। उसके दोस्त ने पूछा, यार तू क्या हाथ में लगाता है कि तेरा हाथ जलता नहीं? उस नौजवान ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं, ये एक बेबस औरत की दुआ का नतीजा है, जिसकी वजह से मैं दुनिया की आग से बच गया। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आखिरत में जहन्नम की आग से भी बचा लेगा। ये वो औरतें थी जो शौक के लिए नहीं, बेबसी के आलम के अंदर भी अपने दामन पर गुनाहों का धब्बा नहीं लगने देती थी। आज अल्लाह रहम करम फरमाए, शोहर कहीं 2-4-10 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए चला गया, आउट ऑफ इंडिया चला गया, पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। आज शादीशुदा औरतों की जिंदगी भी देखी जा सकती है और गैर शादीशुदा की भी देखी जा सकती है। हालात बड़े बद से बदतर। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जिंदगी का मकसद नहीं मालूम। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि खुदा की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर ज़हनों से ओझल हो गया। बाज ऐसे मर्द भी हैं जो गरीबी का फायदा उठाते हैं और बाज ऐसी औरतें भी हैं जो आबरू बेचकर अपने पेट की आग को बुझाने की कोशिश करती हैं। खुदा के लिए अल्लाह से डरो। हम सबको एक दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया गुनाहों के लिए नहीं, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी इताअत के लिए पैदा किया, अपने रसूल की इताअत के लिए पैदा किया, बंदगाने खुदा की मदद के लिए पैदा किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हुक्म दिया है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उस हुक्म की पैरवी करें। और सुन लो, इसी के साथ साथ आज के दिन आज तक के किए हुए गुनाहों से तौबा भी कर लो, इसलिए कि सच्ची तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। तारीख उठाकर देखें, तौबा करने वाले मर्द भी मिलेंगे और तौबा करने वाली औरतें भी मिलेंगी। गुनाह इंसान से सरजद हो जाता है, खता इंसान से होती हैं, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तौबा करने वाले को तो पसंद फरमाता है, लेकिन कैसे तौबा करने वाला, कैसा तौबा करने वाला अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जवान तौबा करने वाला अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अगर कोई जवान अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो इस जवान की तौबा से मौला बहुत खुश होता है। खुदा के लिए जवानों, अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को राजी करना चाहते हो तो तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। और आप दुनिया के हालात देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, किस किस तरीके से तबाहियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, बेगुनाह इंसान मारे जा रहे हैं, कत्ल गारत गरी हो रही है, मिसाइल छोड़ी जा रही है, बम छोड़े जा रहे हैं। इंसान बल्बे के इंसान जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। किसी को खबर ही नहीं है कब मौत वाक़ई होगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता। इससे पहले कि रख्त सफर बांधना पड़े, आज से तौबा करके अपनी नई जिंदगी का आगाज करें, नई जिंदगी को शुरू करें। पहली चीज, नौजवान गुटखा तंबाकू अगर इस्तेमाल करते हो इससे बचो, इसकी वजह से इंस्टॉलमेंट के अंदर मौत वाक़ई होती है। ये जिगर गुर्दे को खराब करने वाली चीज है, इससे बचो। सिगरेट पीते हैं, इससे बचो। औरतों के लिए जरूरी है बेहयाई से बचें, बेपर्दगी से बचें, इसी के साथ साथ नाच गाने बाजे तमाशे से बचें, इसी के साथ फुजुल औकात गुजारने से बचें। मुझे आज बोलना था किसी और पर, लेकिन मैंने मुख्तसरन गुफ्तगू करनी थी, इसलिए इस टॉपिक पर मैंने बोल दिया, वरना मुझे बोलना था आज अल्लाह से करीब कैसे हुआ जा सकता है, अल्लाह से करीब आदमी कैसे हो सकता है। वो तो हमसे करीब है, हम उससे कैसे करीब? वो कितना करीब है जानते हैं? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शहर रग से ज्यादा करीब। लेकिन क्या हम भी उससे करीब? क्या हम भी उससे करीब?
उससे कैसे करीब हो सकते? कुर्ब इलाही के ज़राए क्या है? मुझे इस पर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन बैरकैफ मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर दूं। आज से जिंदगी का हदफ मुतय्यन करो। मिसाल के तौर पर आप ये सोचो कि मैं इतने 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 गुनाह करता था, आज से मैं तौबा करता हूँ, अब ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। आज से मैं इतनी नमाजें 5 वक्त की पढ़ता था, अब मैं 7 में 2 4 6 8 10 रकातें एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। आज से पहले मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता था, इंशाल्लाह आज के बाद से मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। आज से पहले मैं इस्तिगफार नहीं करता था, आज के बाद मैं 100 मरतबा इस्तिगफार करूंगा। आज से पहले कुरान शरीफ नहीं पढ़ता था, अब कुरान शरीफ पढ़ूंगा। आज से पहले मुझे इल्म हासिल करने का शौक नहीं था, अब मैं इल्म हासिल करने के लिए जाऊंगा। प्लान बनाओ और फिर मैं आपको बताऊं, आप चलेंगे एक कदम, अल्लाह की रहमत एक हाथ आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएगी। तो बदलो अपनी सोच को। नौजवानों, तुम बहुत कीमती हो, बहुत कीमती हो, आप सब कीमती हैं। एक एक मुसलमान कीमती हो, कितना कीमती है। बस ये बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से तकरीर फरमाई, काबे से तकरीर फरमाई, और काबे से फरमाया है, काबा तू बहुत अजमत वाला है। आप जानते हैं काबा को देखना इबादत है, देखना इबादत। आप जरा सोचो, काबे के तवाफ करने वाले पर रहमतों का नुज़ूल होता है। हम नमाज पढ़ते काबे की तरफ रुक करके, लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ काबा तू बहुत इज्जत वाला है, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुझसे ज्यादा एक मोमिन की इज्जत है। ये है मोमिन का मकाम, ये है मोमिन का मकाम। कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। हम अपनी इज्जत को नहीं जानते, अपने मकाम को नहीं जानते। आप ये सोचें कि कोई हमें बिगाड़ता है, नहीं। आप खुद अपने आप को सेट करें और संवरने की कोशिश करें। आज से जिंदगी के रुख का ताज्जुब करें और जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ, सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले में जाएं, सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब में इल्म हासिल करें और उलमाए अहले सुन्नत से अपने राब्ते को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ऐ शहंशाहे मदीना, ऐ शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। उनसे पहले थी न दुनिया ना किसी शे का वजूद, वास्ते जिनके हुए थे सब मलाइक दर सुजूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। आखिरी दम लब पे हो, हाँ आखिरी दम लब पे हो, कलमा पढ़ाएंगे आपका नाम नामी अपने लब पर हम सजाएंगे आपका। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएंगे आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएंगे आपका। हो सबा पर प्यारे आका अस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मरहुमा सूफिया खातून की मग़फ़िरत फरमा। मोहम्मद समूद और डॉक्टर अलीम खान बीमार, मेरे मौला उन्हें शिफा अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सब के सगीरा कबीरा जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए उसे तुम मुआफ़ फरमा। हम सबको गुनाहों से नफ़रत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबको नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, बामक़सद ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, गुनाहों से रिश्ते को ख़त्म फरमा दे, गुनाहों से नफ़रत अता फरमा, नेकियों का आदी बना दे। तेरे हुकूक और तेरे बंदों के हुकूक को सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। बेनमाजियों को शौक़ नमाज नसीब फरमा। नमाजियों के टूटे फूटे सद्दों को कबूल फरमा। मक़रूज़ को बारे क़र्ज़ से नजात नसीब फरमा। बे औलाद को नेक सालेह औलाद अता फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा। औरतों को हया अता फरमा। मर्दों को अपनी निगाहों को नीची रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस इज्तिमा में आए हुए सारे मर्द और ख़वातीन की हाज़िरी को कबूल फरमा कर हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और आइंदा ज़िंदगी तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ानून के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार, सुन्नी दावत इस्लामी के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मदरसा के हमारे जितने भी रफ़क़ा ने ये बज़्म सजाई और जिन लोगों ने उनका ताउन किया, इनका ताउन किया, सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा। जो तूफ़ान के बावजूद इस इज्तिमा में शरीक हुए इतनी बड़ी तादाद में, ए अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल फरमा और यहाँ से अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा कर हमें अपने घरों की तरफ जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए मर्द और ख़वातीन इस बात को नोट कर लें, एक वक्त की भी नमाज खुदा के लिए क़ज़ा न करें, खुदा के लिए क़ज़ा न करें। आप में से जो भी इशा की नमाज अभी तक नहीं पढ़े हैं, इशा की नमाज पढ़े बगैर मत सोइएगा, वरना याद रखिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी को मोल लेने के मुतरादिफ है। नमाज क़ज़ा न करें, नमाज क़ज़ा न करें, नमाज की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम।